जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, यानी कंप्यूटर भाषाएं जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे और सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं और आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन कंप्यूटर भाषा नहीं है, यानी कि यह बताना है कि इनमें से कौन सा जो है भाषा वो कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो IBM हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। वहीं पर देखिए तो बेसिक, फ्रंट एंड और कोबल ये सब क्या है, तो ये कंप्यूटर की भाषाएं हैं। जबकि IBM जो है ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, यह एक कंप्यूटर निर्माण करने की कंपनी है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर की भाषाएं हैं। तो IBM जाता आपको पता होगा दोस्तों कि IBM कंपनी जो है ये अमेरिकी कंपनी है और ये कंप्यूटर से संबंधित जितने भी मशीन होते हैं वो बनाने का काम करता है। और हम लोग मानते हैं कि IBM कंपनी का जो है सामान अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि फोर्ट्रॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो फोर्ट्रॉन भाषा के प्रयोग किस में किया जाता है बताना है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि फोर्ट्रॉन क्या होता है। देखिए तो गणितीय भाषा है, तो याद रखिएगा फोर्ट्रॉन क्या है दोस्तों, तो एक गणितीय भाषा है। इसका आंसर जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। फोर्ट्रॉन जो होता है दोस्तों पहली उच्च स्तरीय भाषा है जिसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, जिसका विकास देखिए तो 1957 में हुआ है। ये भी ध्यान में रखना है कि 1957 में IBM कंपनी के जॉन बेकस ने किया है। तो याद रखिए IBM कंपनी में जॉन बेकस थे, उन्हीं के द्वारा फोर्ट्रॉन लैंग्वेज का विकास किया गया है और ये सबसे पहली उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है जो गणितीय आधारित है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिए, फोर्ट्रॉन जो भाषा होती है वो गणितीय आधारित होती है, यानी गणना करने से संबंधित इसमें काम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसकी भाषा इसके देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या दोस्तों। ये फोर्ट्रॉन भाषा जो है फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है या गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है, यानी आपको बताया कि प्रोग्राम के लिए पहली विकसित उच्च स्तरीय भाषा कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम के लिए सबसे पहले विकसित किया गया था भाषा वो था फोर्ट्रॉन। याद रखिएगा फोर्ट्रॉन यह उच्च स्तरीय पहली भाषा हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है, जिसका विकास देखिए तो IBM कंपनी के द्वारा 1957 में जॉन बेकिस ने किया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाषा से संबंधित जो है ये दो चार जैसे कि बेसिक हो गया, लोगो हो गया, कोबल हो गया, ये सब जो भाषा है इसी के बारे में ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जैसे पहली पीढ़ी की जो भाषा होती थी वो मशीनी भाषा है, दूसरी पीढ़ी की जो कंप्यूटर की भाषा है उसे असेंबली भाषा कहा जाता है। जब ये तीसरी पीढ़ी का आया तो उसे कहा गया उच्च स्तरीय भाषा, और जब चौथी पीढ़ी का आया तो उसे कहा गया डोमेन आधारित भाषा, और जब पाँचवीं पीढ़ी अभी जो चल रहा है इसे कहा जाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयुक्त भाषा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, तो फोर्ट्रॉन जो है भाषा का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। लोगो भाषा का प्रयोग किस में किया जाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन है कि व्यवसाय के लिए, गणित के लिए, बच्चों की शिक्षा में और सरल भाषा लिखने के लिए। तो लोगो भाषा का प्रयोग देखिए दोस्तों तो हो जाएगा बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। याद रखिए कि बच्चों जो शिक्षित होते हैं, जैसे हम लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा लोगो भाषा का प्रयोग जो है बच्चों की शिक्षा में किया जाता है। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो व्याख्या में कह रहा है कि लोगो भाषा का विकास कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र, ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम लोग पेंट वगैरह में ग्राफिक्स बनाने सीखते हैं, छोटा मोटा जो स्क्वायर होता है घर बनाने सीखते हैं, थोड़ा बहुत पेंटिंग करने सीखते हैं, तो लोगो भाषा के प्रयोग में ज़्यादा देखा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेसिक जो है भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक भाषा का प्रयोग देखिए दोस्तों तो किया जाता है सरल भाषा को लिखने में किया जाता है, सरल भाषा को सीखने में, लिखने में या सीखने में कहिए। तो बेसिक भाषा का प्रयोग जो है सरल भाषा को सीखने में किया जाता है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बेसिक जो है दोस्तों एक लोकप्रिय व सरल भाषा है जिसका प्रयोग मुख्यतः भारत में सरल भाषा को सीखने के लिए किया जाता है। इसी कारण इसे अन्य भाषाओं के लिए नींव का पत्थर भी कहते हैं।
जो अन्य भाषा है उसके लिए नींव का पत्थर है। जैसे कि आप लोग घर बनाते हैं तो बुनियाद को आधार माना जाता है, क्योंकि बुनियाद से ही घर मजबूत होते हैं। उसी प्रकार अगर आप लैंग्वेज सीखते हैं, कंप्यूटर में भाषा को ग्रहण करते हैं, तो बेसिक भाषा जो होती है इसको सीखना पड़ता है, क्योंकि यही कंप्यूटर का नींव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कोबल भाषा जो होता है दोस्तों, ये व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कोबल भाषा का प्रयोग जो है वो व्यवसाय में किया जाता है। याद रखिएगा, गणितीय गणना के लिए फ्रंटिंग भाषा, व्यवसाय के लिए कोबल भाषा। ये भी दो चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाता है। और कंप्यूटर सीखने के लिए जो है सबसे बेसमेंट भाषा होता है वो बेसिक भाषा है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए कोबल की मतलब फुल फॉर्म देख लेते हैं। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यह एक व्यावसायिक भाषा है। तो याद रखिए, कोबल जो है जैसे को से कॉमन और को से कॉमर्शियल, इसको भी ध्यान में रखें। को से कोमल और को से कॉमर्शियल है, इसको ध्यान में रखने के लिए हम बता रहे हैं कि कॉमर्शियल यानी कि व्यावसायिक भाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। यानी कोई भाषा उच्च स्तरीय है तो उसको मशीनी भाषा में बदलता है। कौन बदलता है दोस्तों? तो ये होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों बदलता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये दोनों जो है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट कर देता है, उसको परिवर्तन कर देता है। तो याद रखिएगा दोनों, तो ध्यान में रखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। हालांकि उनके कार्यों की पद्धति में अंतर पाया जाता है, यानी कि दोनों कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबलर का कार्य है। असेंबलर जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो असेंबलर देखिए दोस्तों, तो ये क्या करता है, तो असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, असेंबलर जो होता है वो भाषा को परिवर्तित करने का काम करता है। जैसे कि आपको पता होगा कि असेंबली भाषा जो होता है, जिसको लो लेवल लैंग्वेज यानी निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, इसमें अक्षर व अंकों को बना न्यूमोनिक कोड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब, डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एलडी, मैंने छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अलग अलग कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पैकेज में न्यूमोनिक कोड अलग अलग हो सकते हैं। प्रयोग उसे देखिए दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर में असेंबलर के द्वारा इस भाषा को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए इसकी व्याख्या विधि है। असेंबली भाषा जिसे निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं और न्यूमनिक कोड में लिखी जाती है और प्रयोग से पूर्व इसे असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में बदल लिया जाता है। जैसे कि मान लो कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि हम लोग देखते हैं ADD ऐड कर देते हैं दो, यानी कि ऐड करने के लिए कह रहा है। SUB सब यानी कि हटाने के लिए कह रहा है। उसी प्रकार LD यानी कि लोड करने के लिए, कंप्यूटर में किसी चीज़ को मेमोरी में लोड करते हैं तो लोड करने के लिए कह रहा है। तो असेंबली भाषा होगा वो असेंबलर में ट्रांसफर करेगा और असेंबलर से वो क्या करेगा, मशीनी भाषा में ट्रांसफर कर देगा। तो असेंबली भाषा को असेंबलर के द्वारा मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है, ऐसे ध्यान में रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो याद रखिएगा, बेसिक जो हो गया दोस्तों, ये आपको पता है कि कंप्यूटर सीखने के लिए सबसे पहले जो यूनिक आधार होता है वो बेसिक होता है। कोबल बिजनेस आधारित भाषा है। फ्रंट जो होता है भाषा वो गणितीय आधारित होता है। अब बताना है इनमें से कि वैज्ञानिक कंप्यूटर आधारित भाषा कौन सा है। तो इसमें जो फोर्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, याद रखिए फोर्ट्रॉन जो होता है वैज्ञानिक आधारित होगा, क्योंकि गणितीय आधारित होगा, फार्मूला आधारित होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर C सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या को थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए फोर्ट्रॉन जो भाषा होता है तो इसको फोर्ट्रॉन का जो फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है, यानी कि इसका अगर शॉर्ट फॉर्म पूछेगा फोर्ट्रॉन, उसका अगर लॉन्ग फॉर्म पूछा जाएगा फुल फॉर्म बताइए, तो इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है जिसका प्रयोग जो है वैज्ञानिक को इंजीनियरिंग के द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने तथा डिजिटल वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वैज्ञानिक को इंजीनियरिंग तकनीकी के द्वारा भी किसी चीज़ को गणितीय रूपों में परिवर्तित किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। वहीं एक इसमें देखिए डी ऑप्शन में पास्कल दिया है। तो पास्कल जो होता है दोस्तों, ये भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ के द्वारा किया गया था। और इसका नामकरण देखें तो कंप्यूटर के जनक कहे जाने वाले
जो चार्ल्स बेबेज थे उन्हीं के नाम पर किया गया था। और इस भाषा का प्रयोग देखें तो प्रशिक्षकों में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया जाता है। यानी कि जो प्रशिक्षक होते हैं उसमें प्रोग्राम की जो अवधारणा होती है उसको स्पष्ट करने के लिए क्या है, मतलब इसका किया जाता है। और शिक्षापरक भाषा भी इसे कहते हैं, यानी एजुकेशन लैंग्वेज भी इसे पास्कल को कहा जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तीनों हम लोग जान चुके थे, तब पास्कल आया था तो पास्कल को भी जानना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न करा कि भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है कहलाती है। यानी वो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और उसको निष्पादित करता है। तो ये बहुत आसान है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा मशीनी भाषा। याद रखिए कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझते हैं और मशीनी भाषा को ही बाइनरी नंबर कहा जाता है, जिसको 0 तथा 1 से डिनोट करते हैं। 0 तथा आप लोग ऐसे कर सकते हैं 1, यही दो है, या 0 अब 1, इसको ध्यान में रखना है। इसे मशीनी भाषा या इसे बाइनरी नंबर कहा जाता है, और जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता और क्रियान्वित किया जाता है। यानी कंप्यूटर देखिए तो दो ही भाषा को 0 और 1 यानी बाइनरी भाषा को वह समझता है, और इसी कोड में किसी भी चीज़ को हम लोग टाइप करते हैं तो वह लिखता है। देखिए इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है कि मशीनी भाषा बाइनरी नंबर 0 तथा 1 में लिखी भाषा है, जिसे कंप्यूटर द्वारा बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझा और क्रियान्वित किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। यानी किसे नींव का पत्थर कहा जाता है? फोर्ट्रॉन भाषा सीखना है, एल्गोल भाषा सीखना है, पास्कल भाषा सीखना है। तो सभी सीखने के लिए हम बताए थे कि पहले कंप्यूटर को भाषाओं को सीखने के लिए पहली भाषा कौन सी सीखनी पड़ती है? तो वो होता है बेसिक भाषा सीखनी पड़ती है। बहुत आसान, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। तो बेसिक भाषा हो जाएगा आंसर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। अगर इंटरनेट पर प्रयुक्त जो होने वाला सबसे पॉपुलर लैंग्वेज कौन सा है? तो कंप्यूटर पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है दोस्तों यहाँ पर जावा। याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों? जावा। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जावा जो होता है दोस्तों एक उच्च स्तरीय भाषा का विकास जो देखें तो सन माइक्रो सिस्टम की जेम्स गॉल्सलिंग के द्वारा किया गया था। और यह देखें तो C++, आप लोग नाम सुने होंगे और बहुत लोग पढ़े भी होंगे C++, C++। तो C++ की तरह एक देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, और उसकी अपेक्षा छोटी और सरल है, और इसका विकास मुख्यतः देखें तो इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया है। तो याद रखिएगा C++ की तरह भाषा है जिसका उपयोग इंटरनेट में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग देखें दोस्तों तो एक इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ताओं के द्वारा जैसे टीवी, टेलीफोन आदि में भी किया जाता है। तो याद रखिएगा कि जावा भाषा जो है इसका प्रयोग टीवी, टेलीविज़न आदि में भी किया जाता है। C++ की तरह भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि दोस्तों कि जावा एक उच्च स्तरीय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट में प्रयोग के लिए किया गया है। यानी इसका विकास ही किया गया है इंटरनेट में प्रयोग करने के लिए, जो C++ की तरह है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रोलोग भाषा विकसित हुई। प्रोलोग भाषा विकसित हुई। तो प्रोलोग भाषा कब विकसित हुई ये बताना यहाँ पर सन दिया हुआ है कि कब विकसित हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए कि प्रोलोग भाषा जो है कब विकसित हुआ है। तो जो प्रोलोग भाषा है दोस्तों ये आप लोगों को पता होगा कि प्रोलोग भाषा जो है अब विकसित हुआ 1972 ईस्वी में। ये बहुत आसान, याद रखिएगा प्रोलोग भाषा कब विकसित किया गया है? तो 1972 में किया गया है। तो याद रखिएगा जो भाषाओं में कुछ कुछ नाम जो है उच्च स्तरीय भाषा का नाम आप लोग बता देते हैं। कोबल, लोगो, बेसिक, इसके बाद एल्गोल, इसके बाद C++, इसके बाद कोमाल, इसके बाद प्रोलोग, इसके बाद पास्कल, जावा, और एक ठो होता है C# तथा RPG। ये सब देखिए दोस्तों तो उच्च स्तरीय भाषा है। तो इसको थोड़ा सा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोला जाता है, उच्च स्तरीय भाषा है। उसी प्रकार प्रोलोग बताए आप तो याद रखिए इस भाषा का देखिए दोस्तों तो हुआ है कब? आपका 1972 में। इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा प्रोलोग इसका विकास 1972 में हुआ है दोस्तों। कहाँ हुआ है तो इसको भी ध्यान में अगर रखना है तो रख सकते हैं। ये फ्रांस में हुआ है। खैर उतना ज़्यादा पूछेगा नहीं कि किस देश में हुआ है। फ्रांस में किया गया है। इसमें देखिए तो समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी जाती है, और इसे कृत्रिम बुद्धि
याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि के तथा तार्किक प्रोग्रामिंग, याद रखिएगा तार्किक प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है, यानी कृत्रिम बुद्धि और तार्किक प्रोग्रामिंग में इसका प्रयोग किया जाता है प्रोलोग का। आगे बढ़ते हैं, जिसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट जो है उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है ये बताना है दोस्तों। तो वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण हो जाएगा आपका, देखिए दोस्तों, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। याद रखिएगा किसका उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो वर्ड प्रोसेसर आप लोग जानते हैं दोस्तों कि वर्ड प्रोसेसर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, और स्प्रेडशीट जो होता है ये दोनों जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जिस एप्लीकेशन में हम लोग काम करते हैं। हम कल ही बताए थे कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तरह तरह के जितने में हम लोग ऐप यूज करते हैं, हो सका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो हम लोग एंड्रॉयड के वर्जन देखते हैं कि कौन सा एंड्रॉयड है, म्यूसू है, ये कि मॉक्स मोजिला है, बहुत सारे एंड्रॉयड का नाम होता है। तो उस एंड्रॉयड यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चला रहा है, लेकिन उस चलाने के भाई कंप्यूटर, तो आप अगर मान लीजिए कंप्यूटर लेते हैं या मोबाइल लेते हैं ऐसे समझिए, तो सादा सिलेक्ट रहता है। बाद में हम लोग उसमें बहुत तरह की चीज़ें को अपलोड करते हैं, जैसे कि फेसबुक लोड करते हैं, इंस्टाग्राम लोड करते हैं, व्हाट्सएप को लोड करते हैं, मैसेंजर को लोड करते हैं। तो ये सब ऊपर से एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये क्या है, सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसी प्रकार कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वे शब्द यानी वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपनी प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है वो कहलाते हैं क्या है दोस्तों, तो कहलाते हैं आपका रिजर्व वर्ड्स। क्या कहलाते हैं, रिजर्व वर्ड। जो अलग रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया, वो रिजर्व वर्ड कहलाएगा। यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी बेसिक, कोबल और जावा उदाहरण है। तो बहुत आसान क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि ये सब क्या के उदाहरण है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। बहुत अच्छा यहाँ पर ऑप्शन था कि हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण है। पता है सी हो गया, C++, बेसिक, कोबल, लोगो, जावा, फ्रंट एंड, ये सब जो है दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा है। तो इस सबको नाम आपको ध्यान में रखना होगा। अब एक बार अगर हम फिर से रिपीट कर देना, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोबल, लोगो, बेसिक, C++, यानी कि सी अलग है दोस्तों और C++ अलग होगा। इसके बाद कोमल, ऐसे लिखते हैं MAL, कोमल। इसके बाद होता है प्रोलोग, यानी PRO फिर LOG, प्रोलोग। इसके बाद देखिए दोस्तों प्रोलोग के बाद होता है पास्कल, जावा, RPC, स्नोबॉल। स्नोबॉल भी एक याद रखिएगा दोस्तों, SNOBOL, स्नोबॉल। एक याद रखिएगा दोस्तों लिप्स, LI पड़ा होगा, LISP, लैप्स। तो इस तरह के जो लैंग्वेजी भाषा है उसको सब आप लोग थोड़ा सा एक जगह कॉपी में और लिख के रख लीजिएगा कि ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन जो है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो हाई लेवल लैंग्वेज, याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को दोस्तों HLL भी बोला जाता है ना। तो परीक्षा में अगर HLL बोल देगा तो आप लोग समझिएगा हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, तो हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज, जो मशीन से डिपेंडेंट काम करने वाला भाषा है। चलिए 2 क्वेश्चन बचा है दोस्तों, 18-19, इसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। असेंबली करना एक लैंग्वेज का नाम है, असेंबली। याद रखिएगा हम लोग प्रार्थना असेंबली वाला बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हम लैंग्वेज की बात हो रही है। तो ये लो लेवल लैंग्वेज है। याद रखिएगा लैंग्वेज 2 प्रकार के, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली जो भाषा होती है लो लेवल लैंग्वेज है। याद रखिएगा असेंबली भाषा लो लेवल लैंग्वेज है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं होती है। तो याद रखिएगा मशीनी भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा। तो मशीनी भाषा जैसे कि 0-1 बाइनरी नंबर बोलते हैं, याद रखिएगा।
असेंबली भाषा में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको ADD ऐड करना, यानी कि वो प्रोग्राम में देखिए दोस्तों तो असेंबलर करता है। असेंबली भाषा जो होता है निम्न स्तरीय भाषा को, जैसे कोई भी भाषा हम लोग बोले तो उसको निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करेगा। जैसे कि हम लोग मोबाइल में टाइपिंग करते हैं कि हमारा देश महान है, चाहे किसी को मैसेज करते हैं कि तुम खुश हो, क्या कर रहे हो, तो ये हम लोग का जो भाषा हो गया ये क्या भाषा है, लो लैंग्वेज भाषा है। और उसको जो है असेंबलर जो होता है, असेंबली लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, असेंबलर के द्वारा उसको हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी कि मशीनी भाषा में ट्रांसफ़र किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर लास्ट प्रश्न है, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा, यानी कोई बच्चा है उस प्रोग्राम के द्वारा, मैंने बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा जो है प्रायः कौन सी होती है। अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चा प्रयुक्त कर रहा है तो कौन से भाषा का प्रयोग कर रहा है दोस्तों, ये बताना है। तो ये होती है भाषा, आपका आंसर इसका हो जाएगा लोगो। याद रखिएगा लोगो। लोगो देखिए दोस्तों तो अमेरिका के सिमोर पेपर्ट, याद रखिएगा सिमोर पेपर्ट के द्वारा विकसित इस भाषा का उपयोग में देखें तो कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा कि छोटे छोटे जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको रेखाचित्र और ग्राफिक चित्र के माध्यम से कंप्यूटर में शिक्षा देने के लिए, जो कंप्यूटर में हम लोग शिक्षा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर सही हो जाएगा लोगो भाषा में जो है बच्चे जो है प्रयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर में। तो इसमें टोटल 19 प्रश्न थे दोस्तों, समाप्त हो गया। अगला जो आपका लोग का टॉपिक होगा डाटा तथा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और उससे प्रश्न लेकर के कल आएंगे और हम कंप्यूटर के सारे टॉपिक कवर करा देंगे। एक प्लेलिस्ट बना देंगे जहां से आप देख सकते हैं, और किसी प्रकार के कोई कंप्यूटर में क्वेश्चन से संबंधित समस्या होगा तो हमें मैसेज करिएगा आप कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देंगे। अगर हो सके तो हम उसका आंसर भी देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।